हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया था क्लास 12th की केमिस्ट्री। जो सिलेबस है वो स्टार्ट किया था। उसमें 12th क्लास की केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है सॉल्यूशन मतलब विलियन, वो हम शुरू कर चुके थे। ठीक है मेरे भाई, आज उस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम आज बहुत अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बस आपको मेरे साथ बने रहना है, मेरा साथ देना है। बाकी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मैं बोर्ड क्लास का इतना अच्छा रिजल्ट दूंगा केमिस्ट्री में कि आप कहेंगे कि यार केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत आसान है। मतलब अच्छी केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम पढ़कर आए हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी गैसों की दर में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, मतलब वो कारक हमने पढ़े थे जो गैस की दर में विलेयता को क्या कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्या, दाब का प्रभाव। मतलब मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान सुनना। हमने कहा था कि अगर आप किसी गैस को, मान लीजिए कोई गैस है और ये कोई विलायक है, अगर किसी गैस को आप विलायक में घोलते हैं और क्या करते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तो दाब बढ़ाने पर क्या होता है, गैस की दर में विलेयता बढ़ जाती है। जब आप गैस पर दाब बढ़ाते हो, उसे किसी विलायक में घोलते हो, तो दाब बढ़ने पर क्या होता है, गैस की दर में विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कि मैं आपको बताकर आया था। ठीक है, चलिए उसी चीज से रिलेटेड आज हम आगे बढ़ेंगे, एक नियम पढ़ेंगे। आप हेडिंग लगाएंगे, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट नियम है, आप ध्यान से देखेंगे। देखो हेडिंग लगाना, हेनरी का नियम। ठीक, हेडिंग है हेनरी का नियम। ठीक, हमने हेडिंग लिखा हेनरी का नियम। ठीक है जी, हेनरीज रूल। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रूल होता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या अनइंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, देखो हेनरी ने क्या कहा था, अब ध्यान से सुनना। ठीक, मैंने कहा था ना आपको कि आपके मन के सारे जाले हटा दूंगा, और मेरा वादा है आपसे, मैं हटा के दिखाऊंगा मेरे भाई। देखो बस आप ध्यान से देखें, हेनरी ने क्या कहा था। हेनरी ने कहा था कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। क्या कहा मैंने, कि मतलब अगर आप ताप स्थिर कर दो और जब किसी गैस को किसी विलायक में आप घोल रहे, तो इस गैस की विलेयता इस गैस पर लगने वाले दाब के समानुपाती होगी। मतलब उसने कहा था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज्यादा दाब होगा उतनी ज्यादा उसकी विलेयता होगी। देखो मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखना। क्या कहा मैंने, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की, किसी गैस की, किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता आंशिक दाब के, आंशिक दाब के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ये बात बताई थी किसने, हिंदी ने। इसीलिए मतलब देखो क्या हो जाएगा, m
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? पी के। ठीक है जी, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी के। मतलब देखो, जितना ज्यादा दाब होगा उतनी ज्यादा मात्रा में गैस घुलेगी। ठीक है, देखो अगर मैं यहां से इस समानुपाती के निशान को हटाऊं तो ऐसा कुछ बनेगा, m इज इक्वल्स टू क्या? केपी। m इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? केपी। और अगर मैं इसमें लिखूं जहां, जहां तू है, जहां स्मॉल m इज इक्वल्स टू क्या है? घुली गैस की मात्रा, घुली गैस की मात्रा। ठीक, और k क्या है? साम्य पर स्थिरांक, साम्य पर स्थिरांक है, या k क्या है? स्थिरांक है। ठीक है भाई, स्थिरांक। और p क्या है? आंशिक दाब। p बराबर क्या है? आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब, आंशिक दाब ही लिख देता हूं। ठीक है जी, या दाब क्या है? ठीक मेरे भाई। तो डाल्टन ने, ओ सॉरी, हेनरी ने क्या कहा था? हेनरी ने कहा था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मतलब मैंने लिखा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? p के। मतलब m समानुपाती है किसके? p के। जहां m क्या है? घुलने वाली गैस की मात्रा, और p क्या है? गैस का दाब। मतलब जितना ज्यादा दाब होगा उतनी ज्यादा गैस घुलेगी। ठीक, समझ रहे हैं मेरी बात भाई? इसका मतलब देखो, m समानुपाती है p, m समानुपाती है p के। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक, मतलब देखो मेरी बात सुनो, बात जब समानुपाती की है तब क्या होता है? देखो, जब बात समानुपाती की होती है ना, तो समानुपाती का मतलब यह है कि बात होती है प्यार मोहब्बत की। किसकी? प्यार मोहब्बत की बात होती है जब बात समानुपाती की होती है। क्यों? क्योंकि इसने कसम खा ली इसके साथ। क्यों? देखो, इसने कसम खाई कि भाई रे, अगर तू बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगी, तू घटेगा तो मैं भी घटूंगी। तो प्यार है कि जैसा तू करेगा वैसे ही मैं करूंगी, हम दोनों में बहुत प्यार है। जब बात समानुपाती की आती है तब बात होती है किसकी? प्यार मोहब्बत की। जैसा तू करेगा वैसा मैं भी करूंगी, अगर तू एक फोन नहीं करने का ना तो मैं चार खरीदी करने के बारे। ठीक, तो ऐसा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये घटा तो ये भी घटा। तो मतलब अगर गैस का दाब बढ़ रहा है तो उसकी विलेयता भी बढ़ रही होगी। ठीक है, अगर देखो बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल की, मतलब व्युत्क्रमानुपाती की, तब बात कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती में बात होती है किसकी? दुश्मनी की। मतलब अगर व्युत्क्रमानुपाती कहीं हो जाए तो ऐसा ही तो होता है कि एक घटता है दूसरा बढ़ता है, दूसरा बढ़ता है दूसरा घटता है। हमारी बात समझ। मतलब जब बात समानुपाती की तो प्यार मोहब्बत, तू बढ़ा मैं भी बढ़ा। जब व्युत्क्रमानुपाती तो दुश्मनी, तू घटा तो मैं बढ़ूंगा, तू बढ़ागा तो मैं घटूंगा। उल्टा हो जाता है फिर, जो तू करेगा ना वो तो मैं बिल्कुल भी ना करूं। सारी बात समझे, वो वाली बात कह रहा मैं। ठीक, तो इसीलिए क्या होगा? m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? p के। p बढ़ा तो m भी बढ़ेगा। इसलिए किसने? हेनरी ने कहा था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मतलब m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? p के। ठीक, मैं लिखा m इज इक्वल्स टू केपी। k क्या है? k है साम्य पर स्थिरांक, या आप ये कह दो कि k क्या है? स्थिरांक है। ठीक बात, देखो यहां तक। फिर इसमें कौन आए थे? इसमें एक साइंटिस्ट और आए थे, डाल्टन। डाल्टन ने क्या कहा? देखो ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं, लिख देता हूं, लिखकर समझाता हूं। डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार उसने देखो क्या कहा था, ध्यान से देखना। डाल्टन के अनुसार उसने कहा था किसी गैस का, किसी गैस का मोल प्रभाव चाहिए, गैस, किसी गैस का मोल प्रभाव आंशिक दाब P के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है जी, समानुपाती होता है। मतलब
बात उसने भी वही कही। क्या बात कही? देखो डाल्टन ने भी वही बात कही। क्या? देखो उसने कहा कि किसी गैस का जो मोल प्रभाज होता है ना, किसी गैस का मोल प्रभाज, सॉरी मैं लिख देता हूं यहां, किसी गैस का मोल प्रभाज, ठीक, वो क्या होता है? चाई गैस। किसी गैस का जो मोल प्रभाज होता है वो आंशिक दाब पी के समानुपाती होता है। मतलब दाब तो यहां भी था, दाब वहां भी है, बस वहां क्या था? वहां विलेयता थी, यहां क्या आ गया? मोल प्रभाज। मतलब उसने क्या कर दिया? उसने विलेयता को मोल प्रभाज कह दिया। क्या कह दिया? मोल प्रभाज। वहां विलेयता थी, यहां क्या है? मोल प्रभाज। बाकी सब कुछ सेम है, मतलब नाम दे दिया विलेयता को, मोल प्रभाज दे दिया, बस उसने इतनी बात कह दी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि अगर वहां एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? पी के, तो यहां क्या हो जाएगा फिर? पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? चाई गैस के। मतलब भाई पी समानुपाती हो जाएगा क्या? चाई गैस। मतलब देख लो, चाहे आप, उसने यही तो कहा कि किसी गैस का मोल प्रभाज चाई गैस आंशिक दाब पी के समानुपाती होता है। मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? समानुपाती होंगे, हाँ या ना। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चाई गैस के। ठीक है जी, चाई गैस मतलब गैस का मोल प्रभाज। ठीक है जी, देखो आपको मैं एक बार बता देता हूं, ये जो मोल प्रभाज है ना, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चाई से। ऐसा जो बनाते हैं ना वो चाई बनाते हैं। ठीक है जी, ऐसा कुछ होता है चाई, एक्स नहीं होता है, चाई। ठीक, ऐसा इसे मोल प्रभाज से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मोल प्रभाज को रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ठीक, और इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया? गैस लिख दिया। तो इसका मतलब बस इतना है कि यो गैस का मोल प्रभाज है। किसका है? यो गैस का मोल प्रभाज है, बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक, तो इसलिए मैंने यहां लिखा कि P समानुपाती होता है किसके? चाई गैस के। किसके? चाई गैस के। ठीक है जी, मतलब अगर मोल प्रभाज बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो मोल प्रभाज भी बढ़ेगा, बस इतनी सी बात है। अगर मैं समानुपाती के निशानों को हटाऊं तो ऐसा कुछ P इक्वल्स टू क्या? के एच, और ये चाई गैस। ठीक है जी, ये चाई गैस। यहां से आप ज्यादा कर सको तो ऐसा लिख सको कि P, इसे गुणा वाले को यहां ले आओ बटे में, चाई गैस और इज इक्वल्स टू के एच। और जहां मैं लिख देता हूं, जहां के एच बराबर क्या है? हेनरी नियतांक है। क्या है? हेनरी नियतांक। ठीक है जी, के एच बराबर क्या है? हेनरी नियतांक है। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात बताई थी किसने इसमें? डाल्टन। ठीक, के एच क्या है? हेनरी नियतांक। ठीक, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे को चलते हैं। ये था आपका डाल्टन का नियम उसके। ठीक है, ये हेनरी का और इसमें ये डाल्टन का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे को चलते हैं। लिख लिया भाई? चलो फिर देखो, अगली हेडिंग देखेंगे, हेनरी नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज रूल। हेनरी नियम की सीमाएं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, मैं लिख देता हूं पहले। ऐसे लिखता हूं पहले, यह नियम, यह नियम केवल तभी लागू होता है केवल तभी लागू होता है जब, जब देखो, जब दाब बहुत अधिक न हो। मैं समझाऊंगा अभी, दाब बहुत अधिक न हो, ताप बहुत कम न हो। ठीक, और एक और लिख लो, गैस विलायक में
बहुत ज्यादा घुलनशील न हो। बहुत ज्यादा घुलनशील न हो। ठीक। गैस विलायक में बहुत ज्यादा घुलनशील न हो। देखो ये इसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है। मतलब देखो ध्यान से देखना, मन लिखा दाब बहुत अधिक ना हो। मतलब हेनरी नियम केवल और केवल तभी लागू होगा, दाब बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। मतलब हिंदी ने यह बात तो कह दी कि अगर दाब बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ेगी, गैस की घुलनशीलता बढ़ेगी। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि दाब बढ़ने से विलेयता बढ़ रही तो आप उस पिस्टन पर झूली जाओ, उसे तोड़ी दो, दाब इतना ज्यादा लगा दो। मतलब दाब लगाओ, गैस को घोल लो दाब लगा के, लेकिन ठीक ठाक दाब लगाओ। ये नहीं कि पूरा पिस्टन ही तोड़ दिया दाब लगा के, झूली गई उस पर, वो वाली बात। ठीक। उसके बाद ताप बहुत कम ना हो। मतलब हेनरी नियम तब लागू होगा, ऐसा नियम ने कहा ना कि स्थिर ताप होना चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं कहते आप उसे ठंडा ही कर दो। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए ताप उसका। ठीक है, वो वाली बात। उसके बाद गैस विलायक में बहुत ज्यादा घुलनशील न हो। मतलब ये कह रहा कि गैस विलायक में बहुत ज्यादा नहीं घुलनी चाहिए। मतलब अगर गैस विलायक में पहले से ही बहुत ज्यादा घुलनशील होगी तो फिर दाब लगा के किसे घोलोगे, कद्दू को। समझ गए। हेनरी का नियम भी तो लगाना ना। हेनरी का नियम तब लगाना ना जब आप किसी गैस, देखो गैस कम घुलनशील होनी चाहिए, कम घुलनशील होगी तभी तो आप हेनरी का नियम लगा के दाब लगा के उस पर क्या करोगे, सर घुल लोगे ना, तभी तो हेनरी का नियम काम करेगा ना। और जब गैस उसमें पहले से घुली हुई होगी, वो उसमें घुली हुई होगी, तो दाब किस पर लगाओगे आप, कद्दू पे, फिर तो लगा ही नहीं सकते ना नियम। तो ये बात कहने की है, इसका मतलब कि गैस विलायक में बहुत कम घुलनशील होनी चाहिए ताकि आप उस पर हेनरी रूल लगा पाओ, ये वाली बात। ठीक है मेरे भाई, तो ये थे इसके क्या, हेनरी नियम की सीमाएं। ठीक है, बात करते हैं इसके अनुप्रयोग की। किसकी बात करते हैं, अनुप्रयोग की, एप्लीकेशन की। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, लिखोगे आप खुद, मैं सिर्फ समझाऊंगा आपको हेनरी के अनुप्रयोग। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज रूल, अनुप्रयोग। देखो यार, आप ही कह रहे हैं जी हमारी समझ में तो आ गया, बहुत अच्छी बात है कि समझ में आ गया, पर ज्यादा भी कुछ नहीं आया कि हेनरी नियम ने क्या कह दिया है सही, कि बस उसने दाब लगा दिया गैस घुलेगी, ये वो हमें तो समझ में नहीं कैसे घुल रही होगी। देखो अब ध्यान सुनना, हेनरी जैसे कह रहा कि दाब बढ़ाओगे तो गैस की विलेयता बढ़ जाएगी, मतलब गैस ज्यादा घुलेगी। देखो मैं प्रैक्टिकली बताता हूं आपको। देखो अभी अगर हम बात करें कि हम अभी यहाँ हैं, अपने इस मतलब वायुमंडल पर रह रहे हैं, जहां पृथ्वी तल पर रह रहे हैं, हमारे ऊपर यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है वो लगता है 1 atm, मतलब एक वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर लग रहा है। ठीक है, चलो अगर हम क्या करें, मतलब पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाएं, मतलब इस पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाएं, ठीक, तो जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाएंगे ना, तो पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है। ठीक, तो जब हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होगा, और जब वायुमंडलीय दाब कम होगा ना, तो हमारे ब्लड में क्या घुली हुई, ऑक्सीजन गैस, तो उस ऑक्सीजन गैस की घुलनशीलता में भी कमी आएगी, उसकी विलेयता में भी कमी आएगी। क्यों, क्योंकि हेनरी ने कहा कि दाब बढ़ेगा तो घुलनशीलता बढ़ेगी, और दाब घटेगा तो घुलनशीलता भी घटेगी। आ रही बात समझ में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर चले, तो जब पृथ्वी तल से ऊपर की ओर चलेंगे तो क्या होगा, दाब घटेगा, और जब दाब घटेगा तो हमारे ब्लड में क्या आएगी, ऑक्सीजन की कमी आएगी, और जब ऑक्सीजन की कमी आएगी तो हमें क्या होगा, फिर चक्कर आना, उल्टी आना, ये सब चीजें महसूस होंगी। क्यों, कैसे, आप कहोगे हाँ होता नहीं, हाँ होता है यार। क्यों, देखो आपने देखा होगा कि कभी आप क्या करा होगा, आपने पहाड़ों पर गए होंगे, बहुत से लोग करते हैं ना कि पहाड़ों पे चढ़ेंगे, हम तो पहाड़ पे चढ़ रहे भाई। ठीक, तो जब आप पहाड़ पे चढ़ो ना, तो पहाड़ पे जब आप चढ़ रही हैं, तो इसका मतलब यही तो है कि आप पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जा रही है ना। ठीक, तो जब पहाड़ पे चढ़ते समय आप पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जा रही, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर जाकर वायुमंडलीय दाब कम होगा, और जब ऊपर वायुमंडलीय दाब कम होगा तो इसका मतलब यह है कि फिर आपके ब्लड में ऑक्सीजन गैस की मात्रा की कमी आएगी, और जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन गैस की मात्रा की कमी आएगी, तभी तो आप कहो कि यार मैं तो थक गया,
मुझे तो थकान हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे उल्टी आ रही, वो सब चीजें होती हैं। और उन सब चीजों की बीमारियों को क्या कहते हैं? एनोक्सिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उस बीमारी को एनोक्सिया कहते हैं। सारी बात समझ में? तो मतलब ये एक इसकी एप्लीकेशंस हैं, एक अनुप्रयोग है कि जब पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घटता है, जिसके कारण रुधिर में क्या होती है? ऑक्सीजन गैस की कमी होती है, जिसके कारण हमें क्या होता है? चक्कर आना, उल्टी आना और थकान महसूस होना, ये सब चीजें होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? एनोक्सिया कहते हैं। ठीक बात? ठीक है। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन देखो क्या होता है। अगर मैं क्या करूं, मैंने कहा कि कोई, ये हमने नीचे क्या बनाया, एक ध्यान से देखना, मैंने नीचे क्या बनाया, मान लीजिए ये क्या है? समुद्र है। ये क्या है? सी है, समुद्र है, मान लो समुद्र है, ठीक। और यहाँ कोई कौन खड़ा? ये खड़ा, मान लीजिए कोई पप्पू खड़ा है, ठीक। या पप्पू नहीं कहते, कि यहाँ सोना बाबू खड़ा। कौन खड़ा? सोना बाबू। ठीक है जी, ये सोना बाबू, ठीक। तो यहाँ ये जो सोना बाबू खड़ा पृथ्वी पर, तो जब तक ये पृथ्वी पर खड़ा तो इसे क्या है? 1 ATM इस पर दाब लग रहा, ठीक है। चलो, इसने क्या कर लिया? अपने पीछे क्या कर लिया? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का क्या सिलेंडर बांध लिया, ठीक है जी। ऑक्सीजन गैस का और नाइट्रोजन गैस का क्या सिलेंडर बांध लिया, ठीक। चलो, ये अब इस सोना बाबू ने क्या कर दिया? इस सोना बाबू ने छलांग लगा दी अंदर समुद्र में, और सोना बाबू पहुंच गए बीच समुद्र, ठीक। मजे ले रहे जिंदगी, क्यों? क्योंकि जैसे यहां से नीचे को गए तो नीचे आए समुद्र में, जब नीचे गए समुद्र में तो नीचे आने पे क्या बढ़ा? वायुमंडलीय दाब बढ़ा, ठीक। भाई ऊपर जाने पे तो घटा, नीचे आने पे बढ़ेगा, ठीक है। तो जब नीचे समुद्र में गए, यहाँ क्या हुआ? वायुमंडलीय दाब बढ़ा। और जब वायुमंडलीय दाब बढ़ा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ गई, मतलब उसे पूरा जन्नत का मजा आ रहा कि यार यही दुनिया है, बस यहां से बाहर ही ना जाऊं, ठीक। लेकिन खैर कितनी देर तक, ठीक। तो सोना बाबू को क्या करा? सोना बाबू ने कहा भाई हो ले, मजा आ गया, ठीक है, पूरे मजे ले लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बाहर आई, सोना बाबू आ गए बाहर, ठीक है जी। सोना बाबू जैसे ही बाहर आए तो सोना बाबू ने देखो, जब तक आप समुद्र में थे तब तक ब्लड में ऑक्सीजन गैस बहुत बड़े तरीके से घुली हुई थी, लेकिन जैसे ही बाहर आए क्या होगा? दाब घट गया। दाब घट गया तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा भी घट गई, ठीक। तो फिर क्या होगा? इसे अचानक से, जैसे ही सोना बाबू बाहर आए, अचानक से दाब घटा। दाब घटने पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा घटी, तो फिर इनके शरीर में क्या होगा? नाइट्रोजन गैस के क्या बनेंगे? छल्ले बनेंगे। क्या बनेंगे? छल्ले, जिन्हें आप बैंड्स कहते हैं। और सोना बाबू को एक दर्द होगा, कैसा? बाय का दर्द, जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं? बाय का दर्द। मतलब उस बैंड्स के कारण क्या होगा? इन्हें एक दर्द होगा, जिसे आप क्या कहते हैं? बाय का दर्द कहते हैं, ठीक है। तो मतलब सोना बाबू को जब अंदर गए, दाब बढ़ा। दाब बढ़ा तो क्या हुआ? दाब बढ़ने पर क्या हुआ? मतलब इसके ब्लड में ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हुई, तो ज्यादा हुई तो मजा आया, जन्नत, आए हाय यही मजा है बस। बाहर आए, दाब घटा। दाब घटने पर क्या? ऑक्सीजन गैस की मात्रा घटी, तो फिर क्या हुआ? नाइट्रोजन गैस के क्या बने? छल्ले बने, ठीक। और जब नाइट्रोजन गैस के छल्ले बने तो फिर क्या? उन्हें क्या हुआ? एक दर्द हुआ, मतलब उसके बैंड्स के कारण उन्हें क्या हुआ? दर्द। जिस दर्द को क्या कहते हैं? बाय का दर्द कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बाय का दर्द कहते हैं, ठीक है जी। आपने देखा भी होगा, आपके घर में, परिवार में कुछ बुजुर्ग लोग कहते होंगे कि मेरा तो बाय का दर्द हो रहा, ठीक है जी। मैं बाय तो कहते नहीं, मैं तो सीधा कह, मेरा तो बैक का दर्द हो रहा, मेरे तो कहीं का दर्द हो रहा, मेरा तो बैक का दर्द हो रहा। तो वो बैक का दर्द यही हो, किसका? बाय का दर्द, ठीक है जी। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये थी मेरे भाई इसकी एप्लीकेशंस, मतलब आप इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से जो मैंने बोली, ठीक है, वो इन्हें आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, आई होप आपको हिंदी का नियम समझ में आया होगा, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में, मतलब इससे आगे की वीडियो के साथ और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। अब बस केमिस्ट्री आपकी शुरुआत है, आगे आगे बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा और बड़ा मजा आने वाला है आपको पढ़ाई में, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू।